जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 13 का 24वां श्लोक। ध्यान से पूरा सुनिएगा। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। अर्थ सुनिए, बहुत अच्छा है। उस परमात्मा को कैसे पाना है, सबकी चाहत होती है ना, परमात्मा कैसे मिले। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं। सभी के अंदर प्रश्न उठता है, परमात्मा को कैसे पाया जाए। भिन्न भिन्न तरीके से प्रश्न करते हैं। सब कहाँ से कैसे मिलेगा, तो मंजिल तो सबकी एक ही है। क्या है? परमात्मा को पाने की। सबको जानना है कैसा है परमात्मा, कैसा दिखता है। चाहते तो सभी हैं कि परमात्मा मिले। तो इसके ऊपर दृष्टांत बहुत अच्छा है। एक आदमी मंदिर में गया, बहुत बड़ा सेठ था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन मंदिर में जाकर कभी मूर्ति को देख रहा था और कभी बाहर देख रहा था, कभी मूर्ति को देखे कभी बाहर देखे। वो तो सारा समय यही करे चला जा रहा। उसके साथ उसके असिस्टेंट भी गए। भाई सेठ जी, आप बाहर क्या देख रहे हो? कह रहे, मैं देख रहा हूँ, मैं इतना महंगा जूता लेकर आया हूँ और मैंने बाहर उतारे हैं, क्योंकि जूते तो बाहर ही उतरते हैं मंदिर के। अब उसका मन ना तो आरती में लग रहा, ना प्रार्थना में लग रहा, ना भगवान की मूर्ति में ही लग रहा। जिसके लिए वो गया था उसमें लग ही नहीं रहा। हमारा ध्यान भी बार बार क्या होता है, जूते में जा रहा है। सेठ बोला, आए तो मंदिर में है, वीआईपी दर्शन भी कर रहे हैं। भाई सेठ है, वीआईपी दर्शन भी करेगा, पैसा भी देगा। वीआईपी दर्शन करने तो पैसा भी देते हैं, पर ध्यान कहाँ है? जूतों में। बाहर उतारा इसलिए जाता है कि चमड़े का है। ये शरीर क्या है? ये भी चमड़े का है, इसे तो नहीं उतारते। लेकिन आप मंदिरों में जाते हैं तो देखते हैं बेल्ट पर्स सब भारी रखवा लेते हैं। वो बाहर का चमड़ा तो सब हटवा देते हैं मंदिर जाओ तो, पर ये शरीर रूपी चमड़ा तो आप लेकर जाते हो। इसको उतारना है, तब आप शुद्ध होंगे, नहीं तो आप शुद्ध नहीं हैं। यदि शरीर रूपी चमड़ा लेकर जा रहे हैं तो आप शुद्ध नहीं हैं। पहले तो आप नहाएंगे। क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, पहले नहाते हैं तब मंदिर जाते हैं। बिना नहाए कोई मंदिर नहीं जाता। वैष्णो देवी पर जाते हैं, देखो सब ऊपर जाकर क्या करते हैं, नहाते हैं और कहते हैं कि हमने मुंह भी झूठा नहीं किया, दर्शन कर कर ही हम कुछ खाएंगे। पहले दर्शन कर लें, नहा लें, फिर माता के दर्शन कर लें। और साथ में क्या करते हैं, पुराने वस्त्र भी नहीं पहनते, नए वस्त्र लेकर जाते, नए कपड़े पहनते हैं। हिंदू परंपरा में ये सब चीज़ें अच्छी हैं, पर इसके पीछे सूक्ष्म कारण भी हैं। क्या है? वो तन की शुद्धता है। वो तो तन की शुद्धता है, मन की शुद्धता भी होनी चाहिए। अब मन की शुद्धता कैसे हो? शरीर का चमड़ा भी हमें भीतर नहीं लेकर जाना है, बाहर ही उतार कर जाना है। नए वस्त्र क्या है? शुद्ध भाव से मलिन विचारों को लेकर भीतर मत जाइए। मलिन विचारों को लेकर भीतर मत जाइए। पुराने वस्त्र को मत लेकर जाइए, नए वस्त्रों को पहन कर जाते हैं। एक तो कितनी ऊपर वैष्णो देवी जाते, कितनी ऊपर चढ़ाई करनी होती है। ये मार्ग है, हमें अपने को शुद्ध करते जाना है। भाई तब जय माता की, जय माता की। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपने को शुद्ध करते हुए जा रहे हैं। बाहर का तो स्नान किया, पर भीतर का स्नान नहीं किया। कोशिश हो भीतर के स्नान की भी। हमारा अंदर ये शुद्धता होनी चाहिए, बनी रहे शुद्धता। विचार आए भी तो उनको किनारे पर कर दो। विचार आ भी रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्हें हटाते जाओ। जैसे कोई मक्खी मच्छर पत्ते आ गए, झाड़ देते हैं, तुरंत हटाइए। बोले सूक्ष्म बुद्धि से और ध्यान के द्वारा। मतलब अब कैसे होगा, कैसे मिलेगा भगवान? एक दृष्टांत इस पर और बताया। एक छोटे बच्चे को ईश्वर को पाने की बहुत चाहत थी।
गया संत के पास, भाई मुझे भगवान के दर्शन कराओ। मैं भगवान के दर्शन कैसे करूं? कैसे होंगे मुझे भगवान के दर्शन? छोटा तो बहुत था। बोला संत से पूछा, मुझे हो जाएंगे? बोले हाँ हो जाएंगे। तो बोला कैसे होंगे? बोला ध्यान ध्यान लगाना पड़ेगा। भाई ध्यान कैसे लगाएं, हमें तो पता ही नहीं ध्यान कैसे लगाते हैं। बोला शुद्ध स्थान ढूंढो, पहले शुद्ध स्थान ढूंढो, शुद्ध आसन बिछाना है उस पर। पहले शुद्ध स्थान हो, फिर वहाँ पर शुद्ध आसन बिछाओ और आंखें बंद करके बैठ जाना है। कोई भी विचार अपने भीतर मत आने देना। इंद्रियों का भी ये संयम है। आसन स्थिर हो, सांस भी स्थिर हो। स्थिर कैसे हो? ना तेज हो और ना ही मंदे हो। ध्यान के लिए ये सब बहुत जरूरी होता है। एकांत में जाकर बच्चा बैठ गया, बोला अपने को एकाग्र करना है। अब वो था तो बच्चा ही, बैठा रहा। अब उस बच्चे का तो चंचल मन दूसरे तीसरे दिन आया, ध्यान दिया, लेकिन बोला संत जी मैं तो बैठा तो था मैं, पर मेरा मन तो कभी खाने में जा रहा था, कभी मेरा मन करता किसी से बात कर रहा हूँ, मेरा मन तो लग ही नहीं रहा था, एकाग्र हो ही नहीं रहा था। बोला अच्छा कोई बात नहीं बेटा। बोला अब ऐसा करना, दीपक दिया जलाकर कि इस लौ की तरफ तुम ध्यान एकाग्र करना। संत लोग यही बताते हैं, जब जाते हैं तो ध्यान को एकाग्र करने का ये भी एक अच्छा मार्ग है। कई मार्ग होते हैं संतों के पास तो, कि इस लो की तरफ देखते रहो, ध्यान लगाओ और तुम्हारा ध्यान कहीं और ना जाए। अब आप देखो आपका मन क्या है? बाइस्कोप है आपका मन। पता नहीं आपने देखा ही नहीं, बाइस्कोप देखा है आपने? देखा है ही नहीं देखा हो। हमारी जो एज की वो सब तो देखे होंगे। छोटी एज के आज के समय बाइस्कोप नहीं आता है, वो तो आज के बच्चों ने नहीं देखा होगा, लेकिन हमारी जो एज की है लेडीज़ जेंट्स उन सब ने ज़रूर देखा होगा। हमने तो देखा है। बाइस्कोप वाला एक डिब्बा लाता था, उसके ऊपर एक शीशे का कवर होता था, उसको पैसे भी देते थे तब वो दिखाता था, उसको चलाता रहता था ऊपर से और दिखाता था, भाई देखो दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, आगरे का ताजमहल देखो, अब देखो ये हेमा मालिनी आई है, अब देखो ये मीना कुमारी आ रही है। वो क्या करता था? घुमाता रहता था। हमारा भी बाइस्कोप चलता रहता है। बेटी का आ गया, कभी बेटे का आ गया, कभी धन का आ गया, कभी पदार्थ का आ गया, कभी दुख का आ गया, कभी परिस्थिति का आ गया और कभी बीमारी का आ गया। घुमा रहे हैं, आप ही घुमा रहे हो, कोई और नहीं घुमा रहा। वो तो और घुमाता था, लेकिन यहाँ तो आप अपने आप घुमा रहे हो। किसी के शब्द आ गए, किसी के व्यवहार आ रहे हैं, आप अपने मन में क्यों मलिनता लाते हो? आप अपने मलिन को स्वयं मलिन करते हो। रंग बिरंगी दुनिया भगवान ने बनाई है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो वहाँ क्यों जा रहा है, घर वाले ये कर रहे हैं, पति ये कर रहा है और बच्चे ये कर रहे हैं। हमारे साथ ये हुआ। पास्ट और फ्यूचर में सारा समय रहते हैं। ये मन का बाइस्कोप कब बंद करोगे? देखिए अपने मन का चलाते ही रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ध्यान का कभी प्रयत्न करते हैं? नहीं करते। कभी टिका थोड़ी देर ध्यान भगवान में? चलाने का प्रयत्न किया, रोकने का प्रयत्न किया कभी? मन चल रहा है, रोकने का प्रयत्न किया? नहीं करते। चाबी तो हम खुद ही देते हैं, विचार तो हम खुद ही लाते हैं अपने में। हमारे पास एक खिलौना है, चाबी देंगे तो टुक 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 करके आगे चला जाता है, तो चाबी तो हमने ही दी। ऐसे ही मन है, उसको चाबी दी, विचार दिया, वो जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। देखिए बड़ा मज़ा आता है। आप चाबी खुद दे रहे हैं, वैसे नहीं चलेगा वो मन। चाबी नहीं देंगे तो ख्याल नहीं आता है। जैसे ही उसने एकाग्र किया तो उसका बच्चे का मन रुकना शुरू हो गया, उसका ध्यान इधर उधर नहीं गया, फिर चित्त शांत हो गया। जाकर संत को बोला अब मेरा मन एकाग्र हो गया, शांत हो गया। जब तुम्हारा हृदय भी साफ होगा तभी उसमें परमात्मा का आसन बनेगा। स्थिर आसन चाहिए, मन भी स्थिर हो। शुद्ध हुई बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए बुद्धि में। संतों ने अपने आप को स्थिर किया है।
ध्यान के द्वारा किया है, ध्यान के द्वारा स्थिरता आती है। हम लोग चलाने का प्रयत्न करते हैं, थक गए और फिर चल रहे हैं, थक भी रहे हैं, भी कह भी रहे हैं, थक भी रहे हैं, ममता करना चाह रहे हैं तो ममता हो रही है। ममता करना चाह रहे हो तभी तो ममता हो रही है, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। हम रोज बोलते हैं क्या कहते हैं भाई, हाथ रुक नहीं रहा, हाथ रुक नहीं रहा। अरे हाथ चला तो आप ही रहे हो, रोक भी आप ही सकते हो, रोक दो हाथ, नहीं चलेगा। रुक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। मन भी ऐसे ही है, आप ही का मन है, चल रहा है, चल रहा है, मन चल रहा है, मन भाग रहा है। रोको मन, जैसे हाथ रोका, गाड़ी रोकी, ऐसी मन को भी रोको। खुद चला रहे हो तो रोकोगे भी तो खुद ही। बेमतलब स्वयं को एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं कि चल रहा है। बोलते हैं कैसे मिले भगवान, कैसे मिले परमात्मा, ये ध्यान मार्ग बोला है। ध्यान आरंभ करिए, बुद्धि हमारी शुद्ध हो, सूक्ष्म हो, आत्मा परमात्मा को हम जान सकें, हम समझने का प्रयत्न करें। संसार तो अस्थिर है, हलचल है इसमें। आप गाड़ी में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी क्या कहते हैं, आते कहते मैं तो बहुत थक गई, बहुत थक गई। आपने कार चलाई, आपने ट्रेन चलाई, ट्रेन से आए, आपने हवाई जहाज चलाया नहीं, बैठ कर आए हो, तब भी कहते हैं थक गए। आप थोड़ी चला रहे थे गाड़ी, कार, स्कूटर। स्कूटर तो आप चला रहे हो, चलाओगे, लेकिन गाड़ी तो नहीं चलाओगे, ट्रेन नहीं चलाओगे, हवाई जहाज नहीं चलाओगे। कोई साइकिल चलाई, कोई पैडल, उसमें तो पैडल मारना पड़ता है, तब तो आप कहो भी थक गए। कार अपने आप चल रही है, गाड़ी अपने आप चल रही है, ट्रेन अपने आप चल रही है, हवाई जहाज अपने आप चल रहा है, आप तो आराम से बैठे हैं। तो संसार पर क्यों थक गए, ये देखना, थके क्यों, क्योंकि किस में बैठे हैं, अस्थिर में। जो चल रहा है अस्थिर में बैठे हैं, तो संसार भी अस्थिर है। जो सरकता रहता है, इसके साथ आप रहेंगे तो थकेंगे तो है ही, थकते रहेंगे। बुद्धि भी थकती है, शरीर भी थकता है, फिर रुकना तो है ही है, फिर रुकना तो पड़ेगा। रुकेंगे कैसे, रुकेंगे तब जब हम बीमार हो जाते हैं, तब रुकते हैं। बेड पर अब बैठा दिया, बेड पर बहुत भागे, बहुत दौड़े, तो बेड पर बैठा दिया जाता है अपने आप को। क्यों उलझा कर बैठे हो फिर अपने आप को। हम तो कहते हैं दया दूसरों पे मत करिए, स्वयं पर दया करिए, मालिक बनिए सबकी। अपनी बनी बनाई बन गई, अब कुछ बनना नहीं। सबकी बनी बनाई बन गई, अब कुछ बनना नहीं। जो बनना था वो बन गया, नक्शा पास हो चुका, सब ड्रामा फिक्स है। आपके सोचने से कुछ होगा नहीं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। जो होना था वही होता है, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। उसके विपरीत चाहते हैं तो पीड़ा भी होती है। ज्ञानी के लिए कोई अनुकूलता नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं। मन ममता में क्यों आ रहा है, विपरीत हो रहा है तो मन ममता में आता है, दुखी होता है। फिर ज्ञानी कुछ सोचता ही नहीं। चित्त को शांत करने का अभ्यास करिए, तभी जीवन आनंद में होगा। सारे सुख दुख बाहर हैं, मेरे में नहीं है। ज्ञानी ऐसे रहता है, शरीर, बीमारी, तकलीफ सब मेरे से बाहर है, मैं इसको भी देख रहा हूँ। देखते हैं ना, बुखार भी कितना है, बुखार देखते हैं, मृत्यु हुई उसको भी देखते हैं, उसकी मृत्यु हो गई, देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तेरे हाथ में है क्या, तू जान जरा, तू है निर्बल, वो बलवान बड़ा, वो बहुत बलवान है। सोच या सोच ना होए, चाहे सोचे लखवार। सब अपने को शांत करके बैठिए, आपके सोचने से कुछ नहीं होता। कितना अच्छा बोला। सभी के अंदर प्रश्न उठता है, परमात्मा को कैसे पाया जाए। भिन्न भिन्न तरीके से प्रश्न करते हैं सब, कहाँ है परमात्मा। तो मंजिल तो सभी की एक ही है, अब उसको जाने कैसे, हर एक के अंदर ये प्रश्न उठता है, स्वाभाविक है। इसके 3 मार्ग बताए हैं। शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा, पहला बताया था शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा, दूसरा ज्ञान के द्वारा हृदय में देखते हैं, और तीसरा कितने ही कर्म योग के द्वारा इसको देखते हैं। ये मार्ग बता दिए हैं।
हम परमात्मा इनके द्वारा जान सकते हैं, इन मार्गों के द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं। अब हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, आप कौन सा मार्ग लोगे? दिल्ली जाने का मार्ग लोगे। आप चाहे आप कार से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो और एरोप्लेन से भी जा सकते हो, मर्जी आपकी है। ध्यान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है और कर्म मार्ग है। इसमें हर साधक का अपना अपना चुनाव होता है कि हमें हवाई जहाज से जाना है, कोई बोलेगा ट्रेन से जाएंगे, कोई बोलेगा कार से जाएंगे। तो यहाँ पर भी परमात्मा तक पहुँचने की अपनी अपनी सबकी वृत्ति है। किसी को ध्यान योग अच्छा लगता है, किसी को भक्ति योग अच्छा लगता है। योग माना परमात्मा से जुड़ना। जुड़े कैसे परमात्मा से? कोई ध्यान से पसंद करता है और कोई भक्ति से पसंद करता है जुड़ना, और कोई कर्मों के द्वारा पसंद करता है भगवान से जुड़ना। ये साधक की अपनी अपनी वृत्ति होती है। किस चीज़ से साधना करना चाहता है साधक, कौन सा मार्ग उसे उचित लगता है या कौन सा मार्ग उसे सरल लगता है। खाने में भी कोई मीठा पसंद करता है, कोई तीखा पसंद करता है, कोई खट्टा पसंद करता है। सबका अपना स्वाद है। किसी को जल्दी जाना पसंद है तो वो हवाई जहाज से जाएगा। किसी को के पास पैसे भी हैं लेकिन वो बैठना उसको परेशानी लगती है हवाई जहाज में, तो वो ट्रेन का सफ़र करेगा। भाई लेट कर जाएंगे। तो सबकी अपनी है, अपनी अपनी सुविधा है। कोई कहता है कार से जाओ, भाई अपने घर से बैठेंगे और मंजिल पर कार से उतर जाएंगे। तो सबकी अपनी इच्छा है। अब आपकी मर्जी है। आपको भक्ति अच्छी लगती है तो आप भक्ति से करिए, ध्यान अच्छा लगता है तो ध्यान से करिए, और कर्मों के द्वारा करना चाहते हो तो कर्मों से करिए। इसमें इन्होंने 3 मार्ग बताए हैं। आज हम ध्यान मार्ग को लेते हैं। पहले क्या बोला? परमात्मा को कैसे पाया जाए। सबसे पहले बोला मनुष्य को शुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि कैसे हो? अब जब आपकी बुद्धि संसार में है, आपकी बुद्धि में संसार है, माया है, पदार्थ हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, परिस्थितियां हैं, तो आप उसको नहीं पा सकते। परमात्मा को आप नहीं पा सकते। उसके लिए जैसे कोई सामान गंदा हो जाता है तब उसको साफ करना पड़ता है, तो हमारी बुद्धि भी इन पदार्थों से, संबंधों से, रिश्तेदार नातेदारों से, सांसारिक बातों से, विषय विकारों से हमने इसको मलिन करके रखा है। परमात्मा ने तो इसको शुद्ध दिया था। आपने जब इसमें संसार भर दिया, हमारे भीतर यदि संसार है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, धन है, पदार्थ हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, आपके भीतर पड़ी हैं, तो आपको दौड़ परमात्मा तक नहीं होगी। आपकी दौड़ परमात्मा तक नहीं होगी। चाहना ही नहीं होगी, परमात्मा की पाने की चाहना भी नहीं होगी। कोई परमात्मा को पाना ही नहीं चाहता। गुरु के पास भी जाते हैं तो आशीर्वाद दीजिए, संतान हो जाए, नौकरी लग जाए, पास हो जाए, देखिए बीमारी ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, या बच्चे की बीमारी ठीक हो जाए, या बेटे की शादी हो जाए। देखिए क्यों जाते हैं गुरु के पास भी। एक चीज़ मिली तो दूसरी चीज़ मिल जाए, दूसरी मिल गई तो तीसरी मिल जाए, और तीसरी मिली तो चौथी मिल जाए। जीवन भर आप ऐसे ही अधूरे घूमते रहते हैं। पदार्थों में, संबंधों में वो दौड़ चल रही है। बुद्धि तो इसी में ही चल रही है। आप सारा समय इसको, बुद्धि को मलिन करके बैठे हैं। मलिन मतलब गंदी करके बैठे हैं। मलिनता खाली ये नहीं कि दूध शुद्ध है, शुद्ध दूध में आपने शुद्ध गंगा जल डाल दिया, या शुद्ध गंगा जल में आपने 2-4 ड्रॉप दूध की डाल दी, तो वो शुद्ध नहीं कहा जाएगा। शुद्ध कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। हम बोलेंगे हमने तो दोनों चीज़ शुद्ध डाली हैं, अब तो दुगनी शुद्ध होनी चाहिए। दोनों, गंगा जल भी शुद्ध है, दूध भी शुद्ध है, अब तो शुद्धता बढ़नी चाहिए। हमने 2 शुद्ध को एक साथ मिलाया तो शुद्धता और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। नहीं, वो अशुद्ध हो जाता है। उसको शुद्ध नहीं बोलेंगे। ना दूध शुद्ध है अब, ना गंगा जल शुद्ध है, दोनों अशुद्ध हो गए। हमारी बुद्धि में भी यदि कुछ भी है, कोई विचार है, कोई भाव है आपके अंदर, यदि कुछ जिग जैग चल रहा है संसार, तो समझिए परमात्मा नहीं मिलेगा। जिग जैग यानी संसार चल रहा है तो परमात्मा नहीं मिलेगा। सबसे पहले बोल रहे हैं शुद्ध बुद्धि हो, शुद्ध हुई बुद्धि।
बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो। तो पहला कार्य हमें क्या करना है? हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है। ये अशुद्धता भीतर रहने ना पाए। शुद्धता, ये माया, ये संसार, ये विकार हमें छू नहीं पाए। बाहर तो रहेंगे सब, बाहर तो सब रहेंगे, बाहर ही रहने दीजिए इन्हें। अंदर मत लाइए, भीतर मत लाइए। परिस्थितियों को भीतर ले आते हो, आपकी बुद्धि में ये आया, मुसीबत शुरू हो जाती है। जब संसार आपकी बुद्धि में आता है तो मुसीबत, परेशानियां, पीड़ा, दुख शुरू हो जाती है। आपकी बुद्धि में ये आया मतलब तो हमें परेशानियां शुरू हो जाती हैं। बोलते हैं आ जाता है, आ नहीं जाता, आप लेकर आते हैं। आप दुखों को इनवाइट करते हैं। गुरुजी तो कहते थे आप करते हो इनवाइट ने दुखों को। तो हम क्या कहते हैं? हम दुखों को इनवाइट क्यों करेंगे गुरुजी? हम कोई पागल है? सब यही कहेंगे ना, हम कोई पागल हैं जो दुखों को, परिस्थितियों को इनवाइट करेंगे। गुरुजी बोले हाँ करते हो आप ही। आप बैठे हो, सोच रहे हो। देखिए विचारों में कौन लाता है? आप विचारों में नहीं लाइए, इन्हें बाहर ही रहने दीजिए। विचार बाहर के बाहर ही रहने दीजिए, भाव बाहर के बाहर ही रहने दीजिए। ज्ञानी अपनी शांति अवस्था में बैठा रहता है। ज्ञानी अपनी शांत अवस्था में बैठा रहता है, अपने भीतर विकारों को स्थान नहीं देता है। ज्ञानी बोलते हैं मोह तो होता है ना, ममता तो होती है ना। हर ममता को उस दिशा में लेकर हम ममता को लेकर जाते हैं, हम ममता को लेकर अपने अंदर आते हैं। अपने आप ममता नहीं आती, आप विचारों में ममता लेकर आते हैं। बेटा आ गया, पति आ गया, भाई आ गया, देखिए माँ आ गई, आप उनको लेकर आए। धन आ गया, पदार्थ आ गए, गाड़ी आ गई, आप उनको विचारों में लेकर आए। आपने पहले अपना माना, मेरा था। मेरा था कहाँ भाई? आपने अपना माना तभी तो लेकर आए। क्या मेरा था? ये कुछ मेरा है? आप बुद्धि में आप लेकर आते हैं, नहीं लाइए। तो आपकी बुद्धि शुद्ध है। यही अपने ऊपर कमांड रखनी है, यही साधना है। बिना साधना के सोचते हैं सब कुछ मिल जाए। एक धन कमाने के लिए देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना समय लगाना पड़ता है, और कितना धन भी खर्च करना पड़ता है, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। शांति चाहिए, आनंद चाहिए, परमात्मा चाहिए, पर काम क्या कर रहे हो? उल्टे। कहाँ चाह रहे हो परमात्मा को? अशांति के काम करोगे और चाह रहे हो पर हमें शांति मिले। मिलेगी शांति? नहीं मिलेगी। ममता किस में है? मेरा माना तो ममता है। कल बताया ना, लेटर देख लिया उसने तो ममता गायब हो गई, मेरा बेटा नहीं है। अच्छा पहले पति, पहले उसका प्रेमी का है ये, तो ममता गायब हो गई। यानी पहले ही बोलता है ना मैं किसी का, ना कोई मेरा। भीतर आप करके देखिए, शरीर में दुख सुख आ रहा है, शरीर मेरा नहीं है, ये तन उसी का है दिया। आपका है क्या? ये तन भी उसका ही है, आपका नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। आए थे तो क्या था आपका? चाचा, मामा, पापा, बुआ, मम्मी, अम्मा, दादी, देखिए क्या था आपका? भाई ये बुआ है, बुआ भी बड़ी खुश हो जाती है। बच्चा मुंह, वो तो मुंह खोल के हवा निकाल रहा है, ओ कर रहा है, सोचेंगे सब, सोचते हैं बुआ बोल रहा है तो खुश होते हैं। बुआ भी बेचारी खुश होती है, लड्डू बांटती है सबको कि बुआ बच्चा बोल रहा है। बच्चा जानता है क्या किसी को? नहीं जानता। उसकी बुद्धि को भी आप मलिन कर रहे हैं। आप जैसे आए थे, हर समय अपने को शुद्ध बना कर रखिए। आप शुद्ध रूप में आए थे, अपने आप को भी शुद्ध बना कर रखिए। नहीं तो ये खोपड़ी क्या करेगी? आपको या तो पागल खाने में पहुंचा देगी या सुला देगी। कभी परमात्मा की चाहना नहीं करते। बेटा अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, अशुद्धता है। भगवान भी जेलस लवर है। शुद्ध बुद्धि मतलब ओनली, हे परमात्मा तू मुझे मिल, केवल तू मुझे मिल। पर हम संसार के सबको चाहते हैं सब मिल जाए, इसलिए वो जेलस लवर है। सिर्फ ये भाव हो, मन भाग रहा है, तो क्यों इसको भागने दे रहे हो? मन को क्यों भागने दे रहे हो? फिर बोला है सूक्ष्म बुद्धि। एक होती है स्थूल बुद्धि, एक होती है सूक्ष्म बुद्धि। स्थूल बुद्धि मतलब मोटी बुद्धि,
बोलते भी है ना, भाई तुम्हारी तो तेरी तो बहुत मोटी बुद्धि है, समझा रही हूँ इतनी देर से समझ ही नहीं आ रहा। यही कहते हैं ना, कितनी मोटी बुद्धि है। कोई आपको बोल दे तो बुरा लग जाता है, गुस्सा आ जाएगा। टीचर बोलती है बड़ी मोटी बुद्धि के हो, तो मतलब जिसको समझ नहीं आता है। स्थूल बुद्धि क्या है? पूरा शरीर जो हमको संसार में दिख रहा है वो स्थूल है। जो भी हमें इन आंखों से दिख रहा है वो सब स्थूल है। इंद्रियां हमें दिखती हैं, ये शरीर हमें दिखता है, ये गाड़ी ये बंगला हमें दिखता है। जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो सब स्थूल है। और परमात्मा क्या है? सूक्ष्म है। जब हमारे को संसार को जानना है तो स्थूल बुद्धि है, बाहर जानने का प्रयत्न करते रहते हैं। धन को जान लें, पति को जान लें, बेटे को जान लें, पत्नी को जान लें, नेता को जान लें, देखिए पढ़ाई को जान लें, हमारी स्थूल बुद्धि है। ये संसार पूरा स्थूल है, दिखता है पर है जड़। शरीर जब मरता है तो कैसा होता है? जड़ हो जाता है। हमें सूक्ष्म बुद्धि में आना, लेकिन हमें सूक्ष्म बुद्धि में आना है यदि परमात्मा को पाना है। सूक्ष्म बुद्धि में क्या है? जिसके अंदर ये विवेक आ जाए। विवेक क्या है? बोलते हैं बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा से कुछ नहीं हो सकता। ये विवेक नहीं कि हम तो अच्छे से जानते हैं, विवेक तो हमारा खुला है, नहीं। विवेक का मतलब होता है जब आपको सत्य और असत्य की पहचान हो। सत्य क्या है? परमात्मा। उस सत्य को हम जानते हैं, वो सत्स्वरूप है। और जो हम इस शरीर को मानकर बैठे हैं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मानकर क्या बैठे? मैं ये शरीर हूँ, लेकिन सत्य है मैं ये शरीर नहीं हूँ। आत्मा परमात्मा दूर रहे भोकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। इसको जिसने जानने का प्रयत्न किया उसके अंदर सूक्ष्मता आती है। परमात्मा को जिसने जानना चाहा तब सूक्ष्मता आएगी, क्योंकि सूक्ष्म में सूक्ष्म है। आप संसार को जानने में पड़े तो आप सूक्ष्म बुद्धि में नहीं हैं, स्थूल बुद्धि में हैं। आप शरीर को जानने में लगे हैं, संसार को जानने में लगे। सूक्ष्म चीज क्या है? बहुत गहराई है। सूक्ष्म चीज दिखती है, सूक्ष्म चीज दिखती नहीं है। उसे कैसे देखना पड़ता है? दूरबीन से देखते हैं। उसे दिखाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। परमात्मा तो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। और फिर इसको जानना है। दो चीज़ बोल रहे हैं, शुद्ध हुई और सूक्ष्म बुद्धि से हमारे अंदर पहले परमात्मा को जानने का भाव उठे। सूक्ष्मता में आएंगे मैं कौन, तो आपका संसार धीरे धीरे विलीन होगा, वरना नहीं होगा। इसके ऊपर बहुत सारे आवरण डाल रखे हैं आपने। मोह का डाल रखा है, इच्छाओं का डाल रखा है, ये आपके ऊपर आवरण पड़े हैं। वो छोटी चीज़ कैसे दिखेगी जब इतने सारे आवरण पड़े हैं? छोटी सी चीज़ कैसे नजर आएगी? बोला इतना छोटा सा हीरा गिर जाएगा तो दिखेगा नहीं, उसको संभालना पड़ता है। परमात्मा तो बहुमूल्य है। हीरे को कहते हैं ना बहुमूल्य है, लेकिन परमात्मा तो और भी ज़्यादा मूल्यवान है। हीरे को तो हम संभाल कर रखते हैं, पर जब तक हम परमात्मा को जानेंगे नहीं तब तक हम परमात्मा का मूल्य नहीं जान सकते। बोलेंगे परमात्मा का तो मूल्य सारा दिन भगवान भगवान रटते हैं, जपते हैं। नहीं, भगवान 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 करते हैं। आप भगवान के पास मंदिर में यदि जाते हैं, घरों में भी भगवान अपने मंदिर में जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? हमें ठीक कर दो। भाई भगवान के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हमें ठीक कर दो। मंदिर जाते तो भी यही कहते हैं, बीमारी ठीक कर दो, हमारा बिजनेस अच्छा चले। देखिए, हमें पद दिलवा दो, बेटी की शादी करवा दो। आपके लिए मूल्य किसका है? परमात्मा को चाहा आपने, मूल्य किसका है? बेटे का, पति का, बिजनेस का। वो बिजनेस बढ़ा दो, बेटी की शादी करा दो, बीमारी हमारी ठीक कर दो। धन का मूल्य बड़ा है, पदार्थों का मूल्य बड़ा है, परमात्मा का तो कोई मूल्य है ही नहीं। आपके लिए जो बहुमूल्य चीज होगी वही मांगेंगे ना आप परमात्मा से। देखिए क्या मांग रहे हैं?
भगवान भी बोलता है मुझसे मुझी को मांग ले। भगवान भी कितनी बार कहता है मुझसे मुझी को मांग ले। कभी आपने मांगा? क्योंकि आप उसको बहुमूल्य समझते ही नहीं। वो तो रास्ते में पड़ा है, मिल जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा, नाम लूँगा बस मिल जाएगा, यही सोचते हैं। हमें आवरण हटाना पड़ता है। बिना आवरण हटाए परमात्मा को पाना संभव नहीं है। सारा समय इसी को हटाने का प्रयत्न करना है। बुद्धि को शुद्ध करने की माना आत्मा परमात्मा को एक करने की प्रयत्न करना है, अभ्यास करना है। सूक्ष्मता आएगी, वो एक है, अलग नहीं है। हम अपने को अलग मान कर बैठे हैं, चाह भी नहीं है उपजे, अभी तो चाहत भी नहीं है परमात्मा को पाने की। उपजे चाह साध के संग, अभी तो संसार वालों के साथ बैठे हैं। भाई किसके साथ चाहत उपजेगी? गुरु के संग, वरना चाहत भी नहीं उपजती। वास्तव में ये प्यास जग तो जाए। आपने सच को पकड़ा तो झूठ तो आप ही छूट जाएगा। असली सोना पड़ा है, असली पीतल भी पड़ा है, तो आप क्या उठाओगे? पीतल थोड़ी उठाओगे, सोना उठाओगे। जब आपको पता चल जाएगा ये सच है तो आप सोना उठाओगे। बच्चे के सामने 500 का नोट पड़ा है और सिक्के पड़े हैं, तो बच्चे को तो पता ही नहीं कुछ भी। बच्चा 500 का नोट नहीं उठाएगा, वो सिक्का उठाएगा, क्योंकि उसे उसकी वैल्यू नहीं पता है। तो ऐसे ही अबोधता, ऐसा ज्ञान, आप खाली संसार की चमकीली चीज़ों में ही दौड़ रहे हैं। यही अज्ञानता है। आप सिर्फ क्या है, चमकीली चीज़ों में दौड़ रहे हैं। ये मिल जाए, ये मिल जाए, इतनी ही बुद्धि है। यदि संसार, माया, दुनिया आपको चाहिए तो स्थूल बुद्धि है, आपकी मोटी बुद्धि है। विरला कोई होता है जिसके अंदर ये प्यास जग जाए परमात्मा को पाने की। हम मंदिर जाते हैं तो जूते बाहर उतार कर जाते हैं। क्यों उतार कर जाते हैं? क्योंकि उसमें संसार की धूल मिट्टी लग जाती है। कहते हैं इन जूतों को घर में भी मत लाइए, बाहर एक स्थान बनाइए। ये बीमारी लाते हैं जूते, शुद्धता नहीं लाते। अभी दृष्टांत बताया ना, वो मंदिर में गया, जूते कॉस्टली थे, अब पहन कर तो चला गया, लेकिन ध्यान तो भगवान में रहा ही नहीं। ध्यान जूतों में रहा, बाहर भी देख रहा है, मूर्ति भी देख रहा है, बाहर भी देख रहा है, मूर्ति भी देख रहा है, तो भगवान को प्राप्त कहाँ करना चाहे? ध्यान जूतों में ही था। तो ये क्या है? स्थूल बुद्धि, मोटी बुद्धि। हमें क्या चाहिए? देखिए अपने आप को, हमें भी क्या चाहिए? परमात्मा चाहिए। चाहत है तो जरूर मिलेगा, पर सूक्ष्म बुद्धि से। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा और अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।